तो में आपका स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। तो वीडियो को माध्यम से देखना है कि आपको जो डाक विभाग में वैकेंसी निकली वो कितने लेवल पर निकली है और ये फॉर्म जो है वो कौन से लोग फिल कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखना और अंतिम तक देखना। आपको ये पता चलता होगा कि जो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ कुछ आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि हमने क्या लिखा और आपके लिए क्या बताने वाला हूँ। ठीक है, इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ कि इसमें ना एग्जाम होगी ना आपकी इंटरव्यू होगी, डायरेक्ट इसमें बहाली होती है जो कि ये वैकेंसी है। तो इस वीडियो के माध्यम से यानी कि बताता हूँ कि इसमें जो जानकारी आपको मिलेगी बहुत ही सही तरीका से मिलेंगे। सारी चीज वीडियो के अंदर देखेंगे कि आपकी क्या सैलरी रहेगी, कौन से लोग भर सकते हैं। ठीक है, सारी चीज इसको मैं बताऊंगा। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं और नए आए होंगे चैनल में तो सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, क्योंकि बेल आइकन को प्रेस करने के बाद आपका क्या होगा, जो हम आपको वीडियो डालेंगे वो आपको तक पहुंच पाएगी और जल्द पहुंच पाएगी। इसलिए आपको बता देता हूँ कि नए आएंगे चैनल को भी शेयर कर देना, अपने लाभ दोस्तों को भी शेयर कर देना। तो हम चलते हैं, शुरू करते हैं अपने वीडियो की और आपको बताते हैं कि क्या इसमें क्या प्रक्रिया है, क्या नहीं है, सारी जानकारी इस वीडियो के अंदर बताऊंगा आपको। तो सबसे पहले आपको देखेंगे कि जीडीएस जो है, जीडीएस क्या होती है, ग्रामीण डाक सेवक होती है। ठीक है, ग्रामीण डाक सेवक यानी जीडीएस का फुल फॉर्म है, उसका हिंदी होता है ग्रामीण डाक सेवक। यह क्या है, एक सरकारी नौकरी है जो कि 2026 यानी कि इस महीने में निकला हुआ है। आपकी जानकारी नहीं होगी, ये महीना में निकला हुआ है और ये जो ऑनलाइन है फॉर्म फिल कर सकते हैं। ये जो है ऑनलाइन आप फिल कर सकते हैं। जीडीएस की वैकेंसी है जिसमें कि आपका टोटल पोस्ट जो है 28,635 पोस्ट है। 28,635 पूरा भारत में। इस चीज को आपको जानकारी मिलनी चाहिए। और यहाँ पे देखिए अप्लाई डेट जो है 31/1/2026, 31/1/2026 को शुरू हुई थी और इसका अंतिम डेट है 14/2 यानी कि 14 फरवरी 2026 तक। तो इसको आपको क्या करना है, फिल करना है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे अप्लाई डेट भी बता दिया, टोटल वैकेंसी बता दिया और जीडीएस में क्या होती है वो बता दिया। उसके बाद अब आते हैं पैसा। आपका जो ये फॉर्म फिल करेंगे तो आपका पैसा लगेगा ना, जो सरकारी विभाग लेते हैं जो पैसा लगेगा ना। तो इसमें क्या होती है कि फीस भी बहुत कम है, लिमिट में है, जो कि यहाँ पे जनरल और ओबीसी में होंगे तो 100 रुपया लगेगा। अगर SC ST PWD या फीमेल होंगे तो उसका 1 रुपया भी नहीं लगेगा। इस चीज आपको पता ही होगा, आप समझ सकते हैं इस चीज को। अब बात करते हैं एज की। ठीक है, तो आपका जो एज है वो 18 से 40 के बीच होनी चाहिए। 18 से 40, इसमें छूट भी है, बहुत सारे लोगों को यहाँ पे छूट मिलेगी। देखिए कास्ट के आधार पर यहाँ पे छूट किनको मिलेगा, जो जनरल और ओबीसी में आते होंगे, अगर उनका एज 40 से 43 हो गया होगा तो उसको जो वो फॉर्म फिल कर सकते हैं, क्योंकि उसमें 3 साल का छूट है। इस चीज को आप ध्यान से समझिएगा। SC ST में जो आते होंगे उसका जो है 5 साल का छूट है। SC ST में आते होंगे अगर आपका 45 एज हो गया होगा तो आप इसका जो है फॉर्म फिल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको 5 साल का छूट है। इस चीज को आप पता चलता है ना, इस 5 साल का छूट मिलेगा। अब पीडब्ल्यूडी मतलब होता है कि अगर आप कोई चीज से विकलांग है, ठीक है, विकलांग पीडब्ल्यूडी ही बोला जाता है। अगर आप कोई चीज से विकलांग है तो आपको क्या करना है, फॉर्म फिल करना है। फॉर्म फिल करने के बाद अगर आपका 50 साल भी हो गया तो उसमें क्या है कि आपको 10 साल का छूट मिलेगा। इस चीज को समझते हैं ना, इसीलिए इसीलिए 10 साल का छूट है आपका। इसमें जो है एलिजिबिलिटी मतलब कि आप योग्य कि 10th पास हैं या फिर नहीं है, कि सिर्फ विकलांग है तो आप फॉर्म फिल कर देंगे, नहीं, उसका योग्य भी होना चाहिए। इसीलिए बताता हूँ कि जो है इसका मतलब हुआ योग्य, कहाँ तक आप पढ़े लिखे हैं। अगर आप 10th पास होंगे और मैथ और इंग्लिश उसमें होगा तो आप फॉर्म को फिल कर दीजिए। ठीक है, आप नाउ द लोकल लैंग्वेज यानी कि जो जिस परिवेश में आप जाएंगे, ज्वाइनिंग करेंगे, उस परिवेश में आपका लैंग्वेज यानी कि उस लैंग्वेज आता है कि जैसे हिंदी, हिंदी में कोई भी बोल लेते हैं, हम लोग बोल लेते हैं इंग्लिश। अच्छा, जिस परिवेश में आप जाएंगे अगर वहाँ की भाषा इंग्लिश, अगर आपको इंग्लिश आती है या फिर नहीं आती है, अगर इंग्लिश नहीं आती है तो आप फॉर्म को फिल नहीं कर पाएंगे, आपका वहाँ पे ज्वाइनिंग नहीं होगा। इसलिए आपको इंग्लिश जो भी लोकल लैंग्वेज आपको होनी चाहिए। और यहाँ पे लिखा हुआ है साइकिलिंग, मतलब साइकिल चलाना आना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे। इस चीज को भी समझ लिए। आप समझते हैं सिलेक्शन प्रोसेस। यहाँ पे लिखा हुआ है सिलेक्शन प्रोसेस 10th पास मेरिट लिस्ट बेस पर। अच्छा, इसका मतलब हुआ कि जो हम 10th पास हैं
उसमें अच्छा नंबर है आपके पास, तो इसमें बोले थे ना शुरू में कि आपका जो एग्जाम भी नहीं होगी ना आपका इंटरव्यू होगा, ये डायरेक्ट बहाली होती है। इसमें इसमें सिर्फ मार्क्स देखकर अगर आपका 80% से पार होगा तो आप इस फॉर्म को फिल कर दीजिए। ऐसे तो जो कम नंबर भी है तो वो भी भर सकते हैं, ऐसा बात नहीं है, बल्कि तो आपका मन होना चाहिए, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि ज्यादा अंक रहता है तो ज्यादा बेहतर होता है, इसीलिए ठीक है। इसके लिए मैं ये थोड़ा सा है ना, जो भी परसेंट आप फिल कर सकते हैं, इसके लिए नो इशू। उसके बाद यहाँ पे जॉब प्रोफाइलिंग की बात करेंगे। अब बात करेंगे जॉब प्रोफाइलिंग के। प्रोफाइलिंग क्या है कि ब्रांच पोस्ट मास्टर, यहाँ पे पहले बात कर लेते हैं थोड़ा सा सैलरी की। सैलरी की बात करते हैं क्योंकि बहुत सारे लोगों को कहेगा भैया फॉर्म तो भर दिए, सैलरिया कितना मिलेगा, ठीक है। तो इस चीज को आपको देखना है। तो इसमें क्या है, एक होता है बीपीएम, ब्रांच पोस्ट मैनेजर। बीपीएम का मतलब होता है ब्रांच पोस्ट मैनेजर, इसका फुल फॉर्म होता है, जिसमें कि आपको 12,000 से लेकर 29,380 तक मिलेगा। इस चीज को समझते हैं ना। और यहाँ पे एबीपीएम, एबीपीएम मतलब होता है असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मैनेजर, मतलब उससे नीचे। तो उससे नीचे में 10,000 से लेकर 24,470 तक वेतन मिलेगा। ये जो है जॉब जो है क्या है कि ये परमानेंट है, ठीक है। ये जॉब जो है परमानेंट है, इस चीज को आप जानते हैं ना। ये परमानेंट जॉब है, ऐसा नहीं कि 2 साल की है 4 साल की, नहीं। जब आपकी जो जॉब लगेगी ये 60 साल तक पूरा परमानेंट लगेगी। वेतन भी समझ लिए। इसमें ना एग्जाम होती है ना इंटरव्यू होती है, डायरेक्ट बहाली होती है, ठीक है। अब ब्रांच ये बीपीएम यानी ब्रांच पोस्ट मैनेजर के बारे में समझे। ऑनलाइन ऑफलाइन लेन देन, इसका जो काम होती है ऑनलाइन ऑफलाइन जो काम होती है लेन देन वो होती है। डाक उत्पादों का और से सेवाओं का वितरण, जो डाक के द्वारा आता है वो वितरण के लिए भेजा जाता है, यानी कि यही काम होता है इनका। और रिकॉर्ड है ना, रिकॉर्ड को जो है लेन देन डिवाइस मोबाइल से रख रखाव, मतलब क्या एक चीज जो है इस चीज को समझिएगा आप। जैसे कि हम लोग डाक यानी कि पोस्ट ऑफिस जाते हैं, तो पोस्ट ऑफिस जो जाते हैं ना तो उसमें क्या होता है कि जो आया, ठीक है, देखिएगा कि जो पोस्ट में लिखा था वो शेयर करना कि वो कहाँ तक पहुंचा, कहाँ तक पहुंचा, ये चीज उसको एक्सेप्ट करती है। कौन करता है, तो बीपीएम करता है। आप समझिए, इस चीज को समझिएगा। उसके बाद क्या है, एबीपीएम यानी कि असिस्टेंट पोस्ट मैनेजर जो है, असिस्टेंट है ना पोस्ट मैनेजर जो है उसको देखना है आप। तो आपको क्या है, इसका इसका क्या काम है, तो टिकट और स्टेशनरी का बिक्री, मतलब कि जो टिकट देखिएगा कि जब पोस्ट ऑफिस जाइएगा ना तो एक रेवेन्यू टिकट होती है, उसी का ये क्या करता है असिस्टेंट यानी कि बीपीएम से नीचे असिस्टेंट मैनेजर, असिस्टेंट पोस्ट मैनेजर। तो ये क्या करती है बिक्री मतलब बेचती है। डाक डिलीवरी, उससे जो नीचे रहती है असिस्टेंट, उसका क्या है करना है, डाक डिलीवरी करती है। जैसे कि कहीं से वो पोस्टल ऑर्डर जो आता है डिलीवरी, वो पोस्ट आया, ठीक है, तो उसको क्या करना है, बांटना है, घर घर जाके बांटना पड़ता है, ये असिस्टेंट का काम होती है। और यहाँ पे सरकारी सेवाओं को घर घर पहुंचाना, यानी कि जैसे कि कोई भी सरकारी योजना आती है, तो सरकारी जो योजना आती है उसको क्या करती है ये असिस्टेंट, उनको घर घर जाके सूचना देना होता है, ठीक है। ये काम होती है असिस्टेंट का, ठीक है। आप बात करते हैं ड्यूटी टाइम। अब रह गई कि ड्यूटी टाइम क्या है, इस चीज को आपको समझना है ना। तो ड्यूटी टाइम तो आप समझ ही रहे होंगे कि क्या होती है डाक में। 4 घंटा होती है, जो कि आपको जितना देर में पोस्टल को ऑर्डर कर दीजिए, पोस्टल को पहुंचा दीजिए, सूचना दे दीजिए लोगों को, ये आपकी जिम्मेदारी थी। 4 घंटा 5 घंटा जो भी है आपका 2 घंटा में ये समझ लीजिए, ये आपकी होती है, ठीक है। तो ये वीडियो से आपको क्या मिला, वीडियो को कमेंट करके बताना। और जो हम वीडियो आपको बताएं समझाएं उसको कैसा देखने में लगा, और मैं कैसे बताऊं इस चीज को आपको शेयर करना है दोस्तों के पास। मैं आपसे यही गुजारिश करता हूं कि वीडियो को शेयर करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, और ज्यादा से वीडियो को भी शेयर करें। धन्यवाद दोस्त, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।